वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है बच्चों। एनएमएमएस एग्ज़ाम 2025 के लिए जो अपना राजस्थान जीके, जिसमें हमने दो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ लिए हैं, प्रतीक चिन्ह और राजस्थान के प्रमुख राजा। तो राजस्थान के जो प्रमुख शासक हैं वो भी हमने अच्छे से हैं वो पढ़ लिए हैं। और अब तीसरा जो अपना चैप्टर कह सकते हैं या टॉपिक की बात करें तो 1857 की क्रांति, जो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो राजाओं के मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए, जितने भी प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में और बनते थे वो मैंने कल की क्लास में करवा दिया था। तो अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं प्रमुख शासक वाले तो वो जाकर पिछली क्लास नंबर 5 देख लेना। ये क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 6 जो लगातार अपनी क्लासें चल रही है, जिसमें आज हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है और ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और नोट्स है वो इसके बना लेना, वरना टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन 10-15 मिनट में आप वो क्लास के नोट्स बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। बच्चों मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप क्लास तो देख लेते हो लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते हो, तो एक तो क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि मेरे को भी ऐसा लगेगा कि भाई बच्चों को क्लास अच्छे से पसंद आ रही है, या जो भी आपको दिक्कत है तो वो कमेंट में भी आप बताना, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अपने परिवार पर पहली बार क्लास को देख रहे हो तो अपने राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, तो देखिएगा। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 18वीं सदी में राजस्थान। कौन सी सदी में राजस्थान? 18वीं सदी के अंदर। तो 18वीं सदी की बात करेंगे बच्चों, जो अब फिलहाल कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है, ठीक है। तो 18वीं सदी की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है और हर बार आपके एनएमएस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जब आप पीछे के पेपर देखोगे ना तो वहाँ से आपको बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन। तो बच्चों देखो आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, ध्यान से सुनना पहले इसको। कहानी ये है कि देखो पहले राजाओं का शासन था, यानी कि क्या थे, राजस्थान में राजा थे। अब हुआ क्या कि मराठा जानते हो ना, महाराष्ट्र में मराठा शासक थे। उन्होंने हैं वो यहाँ पर राजस्थान के अंदर आए और यहाँ पर राजस्थान की जनताओं के साथ वो लूटपाट करने लग गए, ठीक है। साथ में इनके पिंडारी भी मिल गए। पिंडारी एक जाति होती है साथी बच्चों, तो पिंडारी याद रखना। तो मराठा और पिंडारी सभी है वो राजस्थान में क्या करने लगे? लूटपाट है वो करने लगे, जिसकी वजह से राजस्थान के राजा परेशान हो गए। और राजस्थान के राजा इनसे परेशान होने के लिए मराठाओं से परेशान हो गए और इनको राजस्थान से बाहर निकालने के लिए एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन का नाम है हुरडा सम्मेलन। यानी कि मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए एक सम्मेलन किया गया था जिसका नाम है बच्चों हुरडा सम्मेलन। तो हुरडा कॉन्फ्रेंस याद रखना, ठीक है। अब इसमें क्या बातें होती है, कौन अध्यक्षता करता है, कब होती है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो बच्चों देखो अब ध्यान से आपको मैं बता देता हूं। तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन आपसे पूछा जाए क्यों किया गया, तो मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए, क्योंकि मराठा शक्ति बढ़ रही थी, राजस्थान में यहाँ पर लूटपाट मचा रही थी, जिसकी वजह से उनको रोकने के लिए है वो हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब ये आयोजन कब हुआ? तो ये 17 जुलाई 1734 को इसकी है वो आयोजन की डेट है वो रखी गई। तो यह आयोजन 17 जुलाई 1734 को हुआ। कहाँ पर हुआ? तो यह हुरडा सम्मेलन है वो भीलवाड़ा में। कहाँ पर? तो बच्चों भीलवाड़ा केंद्र है वो हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय जो मेवाड़ के राजा थे उन्होंने हैं वो यहाँ पर बात करें तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में यही क्वेश्चन दो बार आते हैं। एक तो कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ये दो क्वेश्चन बार बार में आपके एनएमएस एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और मराठाओं की बढ़ती शक्ति के रोकने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ? हुरडा सम्मेलन। और ये हुरडा कहाँ पर आता है? भीलवाड़ा के अंदर। क्लियर है बात? अब इससे क्या हुआ कि यह जो सम्मेलन था बच्चों ये क्या हो गया?
विफल हो गया। विफल हो गया, क्या हो गया बच्चों? विफल यानी कि सफल नहीं हुआ, विफल हो गया यानी फेल हो गया, जिसकी वजह से क्योंकि अंग्रेजों को यानी मराठाओं को पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इसको है वो यहाँ पर रामपुरा नामक जो कोटा में स्थान था वहाँ पर उन्होंने एक मतलब डेट रखी थी कि इस दिन है वो हम हमला करेंगे सभी राजस्थान के राजा मिलकर, लेकिन यह असफल हो गया था। अब उसके बाद में क्या हुआ आगे देखिएगा। उसके बाद में असफल हो गया तो यहाँ पर खतरनाक तरीके से है वो मराठा राजस्थान के अंदर क्या करने लगे, लूटपाट मचाने लगे और जनता के साथ है वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से गलत व्यवहार करने लगे, जिसकी वजह से हुआ क्या कि 18वीं सदी के अंदर कौन आए, अपने अंग्रेज तो पहले से आ रखे थे, लेकिन अंग्रेज तो यानी कि राजस्थान के राजाओं ने सोचा कि मराठाओं को बाहर निकालने के लिए हमें अंग्रेजों के साथ क्या करनी पड़ेगी, संधि करनी पड़ेगी। तो ब्रिटिश यहाँ पर ट्रीटीज है वो यहाँ पर रखी गई थी साथियों। तो यहाँ पर बच्चों क्या अंग्रेजों के साथ संधि क्यों करनी पड़ी, क्योंकि कारण क्या था, मराठाओं को राजस्थान से बाहर निकालना। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि बच्चों एक तो हुरडा सम्मेलन हुआ था और हुरडा सम्मेलन है वो मराठाओं को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए राजस्थान के राजाओं ने किया था, जो भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734 को होता है, जिसकी अध्यक्षता हमने देखी अभी कि महाराजा जगत सिंह द्वितीय करते हैं। इसी के साथ में ध्यान रखना, अब वो विफल हो गया तो फिर राजस्थान के राजाओं ने क्या सोचा कि हम अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं, और अंग्रेज है उन्होंने क्या कहा कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान के राजा को क्या कहा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम हैं वो इनको मराठाओं को है वो राजस्थान से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, आप तो हमें इतनी मतलब जो भी वेतन सैलरी जो भी एग्रीमेंट हुआ वो दे देना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान है रखना है। तो यहाँ पर अंग्रेजी संधि क्यों हुई थी अंग्रेजों के साथ राजस्थान के राजाओं की, मराठाओं को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए संधि हुई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस रियासत ने यानी किस राजा ने, किस रियासत के राजा ने प्रथम संधि की थी। तो प्रथम संधि है वो भरतपुर रियासत ने 1803 ईस्वी के अंदर है वो अंग्रेजों के साथ संधि की थी, और ये एग्जाम में आपके एलएमएस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये रट लेना ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर प्रथम संधि भरतपुर ने, ठीक है, जबकि राजस्थान की किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ अंतिम संधि की थी, तो सिरोही ने 1813 ईस्वी के अंदर है वो अंतिम संधि की थी। ये आपको ध्यान है रखना है। इतनी बात क्लियर हुई क्या, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सहायक संधियों का जन्मदाता किसे कहते हैं, यानी कि सहायक संधियों का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो लॉर्ड वेलेस्ली। ये लॉर्ड वेलेस्ली जिसने सहायक संधि का इसको जन्मदाता कहते हैं, यानी कि राजाओं के साथ संधि करने में वो सबसे पहले पहल किसने की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो ये आपको ध्यान है रखना है। तो एग्जाम में मराठाओं को बाहर निकालने के लिए राजस्थान के राजाओं ने वो अंग्रेजों के साथ संधि की थी, याद रखना। प्रथम संधि भरतपुर रियासत ने 1803 में, और अंतिम संधि सिरोही ने की थी। ये आपको ध्यान है रखना है। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है। और सहायक संधियों का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को कहते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। क्लियर है बात। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब बच्चों अपनी शुरुआत होती है 1857 की क्रांति यानी रिवोल्यूशन ऑफ 1857। अब ये 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में कौन आए थे, मराठा, और मराठा राजस्थान में आए थे। उन मराठाओं को बाहर निकालने के लिए फिर किसको बुलाया गया, अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों ने मराठाओं को बाहर तो राजस्थान से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन फिर अंग्रेज राजस्थान में आ गए। अब अंग्रेज धीरे धीरे कर पूरे राजस्थान पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब मराठाओं की तरह अंग्रेजों ने भी है वो राजस्थान की लोगों के साथ है वो यहाँ पर गलत व्यवहार किया और उनकी ज़मीन हड़प ली, उनके ऊपर अत्याचार किया, और यहाँ पर मतलब अलग अलग तरीके से अत्याचार किया, जिसकी वजह से राजस्थान के और समस्त भारत के लोगों ने हैं वो यहाँ पर अंग्रेजों का क्या किया, विरोध किया था। तो अंग्रेजों को यानी अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विरोध है वो भारत की जनता ने 1857 में किया था।
अब कारण क्या था, तो ये भी आपको एग्जाम में याद रखना है। तो जिस तरह से मराठाओं ने है वो अत्याचार किया था, वैसे धीरे धीरे अंग्रेजों ने अत्याचार करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से राजस्थान के लोगों ने है वो इसका है वो खिलाफत हो गए थे, यानी इसका विरोध किया था अंग्रेजों का। तो तत्कालिक कारण आपको बता दूं, अनफिल्ड राइफल में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग करना। हुआ क्या कि बच्चों आपको याद रखना, मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने सबसे पहले विरोध किया था बच्चों कि ये मतलब है जो राइफल होती है इसके अंदर गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो गाय के मांस को है वो यहाँ पर टच नहीं करते थे, जबकि मुस्लिम समाज के लोग हैं वो सुअर के मांस को टच नहीं करते हैं, यानी अपने स्पर्श नहीं करते हैं, याद रखना खाते नहीं हैं। तो इसकी वजह से उनको पता चला कि अनफिल्ड राइफल के अंदर है वो यहाँ पर इस तरह का मतलब चर्बी है जिसको मुंह से खोलनी होती थी, ठीक है, गोली चलाने के लिए। तो इसकी वजह से सबसे पहले तत्कालिक कारण आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर याद रखना, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई बच्चों, तो 10 मई, ये मई है, 10 मई 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से है वो भारत के अंदर है, वो 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आपके बार बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की जब शुरुआत होती है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। तो बच्चों उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इस क्लास को ध्यान से सुन लेना, ये क्वेश्चन और ये क्लास आपको नंबर दिलाकर जाएगी। प्रत्येक लाइन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। तो और आप क्लास को पूरी तरह से नहीं देख पाते भी, मैं देख रहा हूं आप क्लास है वो ज़्यादातर बच्चे हैं वो लास्ट तक पहुंचते नहीं हैं, तो क्लास को लास्ट तक देखना है, तब जाकर आप है वो एनएमएमएस एग्ज़ाम है वो टॉप करोगे और सिलेक्शन लेोगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको 48,000 रुपये मिलेंगे, जिससे आप है वो अपने सपने भी पूरे साथ में करोगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। राजस्थान का एजेंट गवर्नर जनरल कौन है बच्चों, उस समय अगर आपसे पूछे कि भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग था, लेकिन राजस्थान का एजेंट गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था उस समय 1857 क्रांति के समय, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस बच्चों 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल आपको याद है रखना है। और राजस्थान में जैसे भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से होती है, वैसे ही राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत बच्चों कहाँ से होती है, तो याद रखना 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से होती है। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है, 1857 की क्रांति की। इतनी बात आपको क्लियर हुई क्या, तो ये यहाँ से बार बार है वो क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखें तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी, तो 6 सैनिक छावनियां। कितनी छावनियां थी बच्चों, 6 सैनिक छावनियां थी, याद रखना। अब वो कौन कौन सी है, एक तो आपको याद रखना नसीराबाद, एक नीमच छावनी, एरिनपुरा छावनी, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। तो बच्चों ये 6 छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, ये 6 छावनियां राजस्थान में थी। नसीराबाद छावनी कहाँ पर थी, अजमेर में। नीमच छावनी मध्य प्रदेश में, एरिनपुरा छावनी पाली में, देवली छावनी टोंक में, ब्यावर छावनी अजमेर में आती है, और खेरवाड़ा छावनी उदयपुर में थी बच्चों, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बच्चों ये इतना याद रखना कि कौन सी छावनी किस जिले में है, ये वैसे आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा डीपली हो जाता है, यानी कि आपके एग्ज़ाम के लेवल का नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है, बात क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 छावनी आपको याद रखनी, सीधी पूछी जाएगी कितनी छावनी थी, 6। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी छावनी नहीं थी, तो यानी 3 छावनी इनमें से दे देगा और एक आपको अलग नाम दे देगा कि जैसे बताओ भाई
पाली। तो इसमें आपको ध्यान रखना पाली छावनी नहीं थी, पाली जिले के अंदर एरिनपुरा छावनी थी, याद रखना। क्लियर है बात? हाँ, तो बताइएगा इतनी बात क्लियर हुई क्या? तो ये अपना आज का सेशन, आज हम इतनी देखेंगे। आज अपनी 1897 की क्रांति की फर्स्ट क्लास में बच्चों हमने 6 छावनियां आप नोट डाउन कर लेना, और साथ में ये जो महत्वपूर्ण कारण और शुरुआत, और उसमें भारत का गवर्नर जनरल और राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल, और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि भरतपुर ने की थी, सबसे अंतिम सिरोही ने की थी, ये भी आपको ध्यान है रखना है। और हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये मैंने अच्छे से आपको बता दिया। इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी 17 जुलाई 1734 को मराठाओं को बाहर निकालने के लिए। तो ये हमने शुरुआत की 18वीं सदी, और 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो हमने कर दी। क्लास नंबर 6 आपको याद है अपनी कंप्लीट हो चुकी है आज की क्लास, ठीक है, याद रखना बच्चों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की। कल शाम यानी रात 8 बजे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 7 में 1857 की क्रांति को आगे हम देखेंगे।